स्वागत है आप सबका। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले कविशाला के रील्स को स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे अंकुश जी, अभी आए नहीं है वो इस टाइम, अंकुश जी का मैसेज आया कि पहले कविता शुरू करने से पहले आप अपना परिचय दीजिए और आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई। तो मैंने 2-4 लाइनें अपने लिए लिखी थी परिचय का। तो बहुत दिन तक सोचती रही परिचय कैसे दूं। फिर मैंने ये सोचा, शशि नाम है मेरा, शशि नाम है मेरा, पर चांद सी शीतल नहीं हूं मैं। शशि नाम है मेरा, चांद सी शीतल नहीं हूं मैं। बहुत सी आंख सीने में सिमट रखी है मैंने। हाँ, खुश नसीब हूं मैं। इस आग से मैंने खुद को झुलसाया नहीं, बल्कि खुद को तपाया है, सिझाया है। अब तो आपको परिचय याद रहेगा। अच्छा, मेरा जो है कविता लिखना मेरे शायद भाग्य में कहीं ना कहीं था। बहुत सालों से मैं इस बात को अनसुनी करती रहती थी कि कुछ आवाज़ है, पर ऐसा हुआ कि 10-12 साल पहले मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए काम करना था। उस प्रोजेक्ट का नाम था सेव द गर्ल चाइल्ड। तो उसके लिए मुझे कुछ लिखना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कविता लिखूं। और मैंने आज मैं इसीलिए अपनी जो जर्नी कहाँ से शुरू हुई उसको जोड़ने के लिए आई थी। तो ये सबसे पहले मेरी कविता है और ये मैंने लिखी। और क्या हुआ कि स्टेज पे बोली, लोगों ने सराहा, तो बस फिर सिलसिला चल पड़ा और फिर कोरोना में बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। अच्छा, कविता का नाम है नन्ही कली। ये देखिए, हमारे समाज में जब बच्चे पैदा होती है तो एक संघर्षपूर्ण माहौल होता ही है कि लड़की हुई है। और दूसरी बात, उसका संघर्ष जो है जिंदगी भर कैसे चलता है, उसको मैंने एक प्रोजेक्ट में करना था। तो मैंने आज अपनी कविता, अपने विचार आपके सामने पेश कर रही हूँ। नन्ही कली। ना थी थाली की वो छन छन, ना थी बजी शहनाई, ना थी कहीं हंसी खुशी, ना थी कहीं बधाई। क्यों है ये तन्हाई, क्यों है ये तन्हाई, एक नन्ही कली है आई। हाँ, एक नन्ही कली है आई। अब देखिए, जिस बच्ची ने जन्म लिया उसका क्या रिएक्शन है। पलक उठा आंचल में देखा, दो नयनों को झरते देखा, कुछ सहमी कुछ डरी हुई थी, दो अधरों को कपते देखा। क्यों है तू मुरझाई, माँ मैं तेरा रूप ले आई, एक नन्ही कली है आई, एक नन्ही कली है आई। दिन बदले ऋतुएं बदली, नन्हे पग अब लगे थिरकने, रंग बिरंगे पंख लगा घर आंगन में लगी चहकने। पल पल करते बरस जो बीते, पल पर करते बरस जो बीते, यौवन ने ली अंगड़ाई, एक नन्ही कली है आई, एक नन्ही कली है आई। अब भाई के संग हंसते खेलते, सोते जगते हंसते रोते, अपनी खुशियां अपने अरमा बस यूं ही न्योछावर करते। देखिए, ये न्योछावर करना जो है टॉफी से शुरू होता है और हम लोगों के पास एक ही चॉइस रह जाती है, या भाई रखो या प्रॉपर्टी। तो हम भाई को चुनती हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भाई को चुनती हैं। भाई के संग हंसते खेलते, सोते जगते हंसते रोते, अपनी खुशियां अपने अरमा बस यूं ही न्योछावर करते। सपनों को झोली में भरकर घर से हुई विदाई, एक नन्ही कली है आई, एक नन्ही कली है आई। आंखें खोज रही थी अपने, आंखें खोज रही थी अपने, संग लिए वो टूटे सपने। थक चुकी थी चलते चलते, धुंधली आंखें पग थे ठिठकते, हर चौखट अजमाई फिर भी रही पराई, हर चौखट अजमाई फिर भी रही पराई। पर आज मैं ये कुछ लाइनें कविशाला के लिए चेंज करके कविशाला को समर्पित करने आई। आंखें खोज रही थी अपने, संग लिए वो टूटे सपने, थक चुकी थी चलते चलते, धुंधली आंखें पग से ठिठकते, फिर इस चौखट पे आई, सबने बाहां फैलाई, कब थी मैं पर आई, एक नन्ही कली। नन्ही कली में शीर्षक दिया है गीता आज के संदर्भ। जैसा आप लोग जानते हैं कि गीता महाभारत के युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में कही गई थी। इसमें 1800
ये 18 अध्याय हैं और 800 श्लोक हैं, और इतनी व्यापक और गहन गीता को 2-3 मिनट की कविता में पेश करना ना तो न्याय संगत है और ना ही संभव है। फिर भी मैंने आज पढ़ते पढ़ते मेरे दिल में कुछ प्रश्न उठते थे, और उन प्रश्नों को लेकर मैंने कविता बनाई है और उसको मैंने आज के टाइम से जोड़ दिया। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने आत्मा को कृष्ण के रूप में और मन बुद्धि अहंकार को अर्जुन के रूप में पेश किया। ठीक है, प्रारंभ करती हूँ गीता आज के संदर्भ में। हे कान्हा, हे मधुसूदन, ले चल मेरा रथ वहां, कौरव पांडव सेनाएं युद्ध करने को डटी जहां। सारथी बने कृष्ण ने जैसे ही रथ को उधर घुमाया, कौरव सेना देख अगणित अर्जुन का माथा बनाया। गुरु द्रोण थे खड़े सामने, धनुष हाथ में सीना ताने। विधि ने कैसा खेल रचाया, दृष्टि देखे पर मन न माने। भीष्म पिता मेरे कुल के गौरव, भीष्म पिता मेरे कुल के गौरव, लाड प्यार है उनसे पाया। कैसे करूं मैं उनका सामना, जिनके आगे सर है नवाया। मित्र मेरे हे देव की नंदन, ऐसा युद्ध मुझसे ना होगा। एक तुच्छ राज्य पाने की खातिर अपनों का वध मुझसे ना होगा। अब देखिए, आगे सुनिए, ये तो हमारे रोज के प्रश्न है ऐसे। इतना सुन माधव मुस्काए, जान गए अर्जुन भीतर भय है छिपाए। शास्त्रों की दे रहा दुहाई, मन में स्व मृत्यु से घबराए। अब कृष्ण ने उत्तर दिया, जब से तुमने होश संभाला, राज्य पाने का सपना पाला। अब करने का क्षण जो आया, तुमने अपना मुख छिपाया। जन्म मरण न तुम पर निर्भर, धनुष उठा ना बंतु कायर। भाई बंधु सब रिश्ते नाते, ये सब केवल मोह के धागे। जीवन मृत्यु खेल यहाँ है, चोला बदले अब जीव यहाँ है। नियति ने जब तुम्हें चुना है, फिर ये तेरे बस में कहाँ है। ये देखिए, कविता भी शायद नियति में थी। नियति ने जब तुम्हें चुना है, फिर ये तेरे बस में कहाँ है। युद्ध ही करना धर्म है इस पल, युद्ध ही करना कर्म है इस पल। धर्म की रक्षा धर्म है इस पल, धर्म की रक्षा कर्म है इस पल। अब ये तो कृष्ण, ये तो सीधा गीता का ही है, लेकिन इसको मैंने आज के संदर्भ में कैसे जोड़ा है और अपने प्रश्नों को कैसे पेश किया है। ना जाने कितने अर्जुन छिपे हुए हैं तुझ में और मुझ में। ना जाने कितने अर्जुन छिपे हुए हैं तुझ में और मुझ में। भीतर से भयभीत हैं लेकिन अहंकारों से ढके हुए हैं। मानव धर्म भी होकर खंडित, कई टुकड़ों में बट रहा। आज ये बोलते ये वो है, ये ऐसा क्या है? मानव धर्म तो एक ही है। मानव धर्म भी एक होकर खंडित, कई टुकड़ों में बट रहा। बार बार दौड़ती होती अपमानित, अधर्म जग में पल रहा। हे कान्हा, हे नंद दुलारे, फिर एक बार चले आओ। हे कान्हा, हे नंद दुलारे, फिर एक बार चले आओ। भटक रही मैं दिशाहीन, किस ओर बढ़ूं ये बतलाओ। स्व प्रश्नों से हुई मैं विचलित, कहाँ मैं जाऊं हूँ मैं चिंतित। बुद्धि कहे मैं बेहतर जानूं, मन कहे मैं क्यों कर मानूं। ये हमारा द्वंद्व हर टाइम चलता रहता है। बुद्धि कहे मैं बेहतर जानूं, मन कहे मैं क्यों कर मानूं। हर पल ये महाभारत करते, खुद ही जीते खुद ही मरते। हाँ, अर्जुन से प्रिय नहीं तुम्हें मैं, ना मैं सक्षम धनुधारी, ना मैं मीरा सा विष पी पाऊं, ना मैं राधा सी हुई बावरी। बस एक आस लिए हूँ, बस एक आस लिए हूँ, अब तो आओ बनवारी, कब आओगे बनवारी। अब इसका कृष्ण ने उत्तर दिया है मेरा। इसको थोड़ा सा मतलब लाइटर टोन में लेना। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी रीलों में तो टैग करे। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी रीलों में तो टैग करे। मैं तो तेरे बैठा भीतर, क्यों ना मुझसे चैट करे। मैं तो बैठा तेरे भीतर, क्यों ना मुझसे चैट करे। एक बार जो झांके मन के अंदर, हर द्वंद्व मिटा दूंगा मैं।
एक बार जो झांके मन के अंदर, हर द्वंद मिटा दूंगा मैं, तेरी हर एक उलझन को पल में सुलझा दूंगा मैं, पल में सुलझा दूंगा। थैंक यू।